बताइए पंडित जी, मुझे कुछ बहुत जरूरी पूछना है आपसे, प्लीज। वैसे बुआ दादी किसी को घर से नहीं ला सकते थे पूजा के लिए? मैं थारे घर की ना हूँ के लल्ला। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ही तो हैं। वैसे आप भी कमाल हैं, कभी कीर्ति जी पर इतना गुस्सा करते हैं और कभी उनके लिए पूजा करती हैं। आइए। अच्छा पुंगी प्लीज जल्दी फोन उठाओ। अरे ऐसे ही भेजती थी पंडित जी से पूछने पर, अब क्या करूं? कैसे होगी मेरी ये शंका दूर? गंगा मैया। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हेलो। अब ये सामान दादी ने दिया। हाँ जी, मैंने ही मंगवाई थी जी, मायके की तरफ से हुए हैं, वरना पूजा पूरी तरह से फले ना। बुआ दादी थैंक यू सो मच पूजा के लिए। हमारी तो एक ही इच्छा है कि हमारा लल्ला खुश रहे, बस। चलो ये पूजा शुरू करें। चल। पंडित जी ये सामग्री जी रख दीजिए। ये पूजा शुरू करवाइए। जी आप दोनों बैठ जाइए। बैठो। ये ले बेटा, हाथ जोड़ लीजिए। क्या हुआ है नायरा? कुछ नहीं। कुछ तो है, जब से कीर्ति गई तब से देख रही हूँ, तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो। हाँ, बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है और समझ में नहीं आ रहा है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सही नहीं है। पूजा की प्रथम चरण संपन्न हुई जजमान। तो ये थारा काम हो गया लल्ला तुझा। हाँ नक्श, अब यहाँ पे बस लेडीज का ही काम है, तो तुझा अपना काम कर ले। देखिए मुझे वैसे भी कोई खास काम नहीं है तो मैं रुक सकता हूँ। पर क्यों? यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब ना देख लल्ला, मारे कोठे थोड़ा वक्त लग जाएगा, तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लेऊंगी और जी थारी कीर्ति का भी पूरा ख्याल रखूंगी मैं। हाँ, और तुम यहाँ रहोगे ना तो कीर्ति का भी ध्यान बटेगा, इसलिए तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। जा। ठीक है। अब पूजा शुरू कीजिए दूसरे चरण की। जी पंडित जी, मैं टीना बोल रही हूँ उदयपुर से। वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या? जी अच्छा, शुद्धिकरण के लिए? आपदाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूय नमाम्यहम्। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। ये मैं नहीं होने दे सकती, बिल्कुल। नायरा, दादी आपको पता है बुआ दादी कीर्ति दी से कौन सी पूजा करवाने जा रही है? नहीं, वो ये नहीं कर सकती। मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, वो पूजा रोकने। नायरा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। दादी, आपको पता है कि वो... हाँ, हम जानते हैं। और
फिर भी आपने ये अक्षत हाथ में दीजिए, संकल्प लेना होगा। कीर्ति, थारे जीवन की पिछली सारी बातें भुलाकर मारे लल्ला और मारे घर वालों ने सबने जे तय किया है थारे को बहू बनाना। थारा भी फर्ज बने है ना कुछ करने का। आप बताइए मुझे क्या करना। जो पंडित जी बोले है ना, वहाँ के पीछे पीछे तू भी बोलती जा। जी। कीर्ति, जे थारी शुद्धिकरण की पूजा है। या के बाद तो शुद्ध हो जावेगी और मारे लल्ला के लायक भी। या में थारी जिंदगी की खुशियां भी तो शामिल है ना छोरी। देख कीर्ति, ये सारी बातें थारी दादी ने भी पता है। ऐसे कैसे जाने दिया आपने दादी? कीर्ति दी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। एक छोटी सी पूजा है, कीर्ति जाके करेगी और वापस आ जाएगी। ये पूजा ठीक से हो गई ना, तो फिर तुम्हें जीवन भर कोई परेशानी नहीं होगी। शुद्धिकरण? अगर आप भी ये चाहते हैं तो मैं तैयार हूं आपकी खुशी के लिए। आपने क्यों मंजूर किया दादी? क्यों? बताइए दादी, क्यों हिस्सा बनी आप इस सब का? अपनी बच्ची की खुशी के लिए। अगर हम उसे मना कर देते तो जीवन भर उसे अशुद्ध जैसे शब्द सुनने पड़ते। सबसे ताने सुनने पड़ते। इस सब से बचने के लिए हमने मंजूर कर लिया। नहीं दादी, मैं सहमत नहीं हूं इससे। आपने एक बार भी सोचा कि कीर्ति पर क्या बीतेगी? कोई कैसे तय कर सकता है कि कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध? कोई दूसरा किसी के लिए डिसाइड नहीं कर सकता ये। और ये बात जाके मैं बुआ दादी को भी समझाऊंगी। हाँ नायर, चलो, इससे पहले कि कीर्ति के साथ कुछ ऐसा नहीं करते, कुछ नहीं होगा। हम कुछ नहीं होने देंगे। किट्टू, नायरा, मत रोको ये पूजा। समझने की कोशिश करो कि हमने ऐसा क्यों किया, प्लीज। किट्टू! मत कीजिए माँ जी। स्वर्णा, आप जो सजा देंगी सब मंजूर है मुझे, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ये नहीं होने दूंगी। माँ, दादी, मायका, ससुराल, ये सब छोड़ के सिर्फ एक बार माँ जी, सिर्फ एक बार एक औरत की तरह सोचिए। क्या ये सही है? आ कीर्ति जी, पाटले पे बैठ। हाँ बेटा, बैठ जाओ। आपने तो कहा था कि हमने लड़की से और उनके परिवार वालों से सहमति ले ली है। हाँ हाँ पंडित जी,
तभी तो उसके घर वालों ने भेजा है। लेकिन अब तो ये इनकार कर रही हैं। पंडित जी, कीर्ति, तूने वादा किया था ना, लल्ला की खुशी की खातिर कुछ भी करेगी। बैठ जा। बैठ जाइए बेटा। सोचना छोड़। थारा पहला ब्याह तो ना टिका है ना, जे ब्याह ने तो बचा ले। बैठ जा छोरी। जल्दी करो गाते। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आप इस बड़े घड़े को उठाकर शुद्धिकरण जल इनके ऊपर डालिए। हर हर गंगे नमः गंगे नमो नमः। नमो गंगे हर हर गंगे नमः गंगे नमो नमः। तुम कभी किसी को खुश नहीं रख सकती कीर्ति। तुम में ना रिलेशनशिप्स निभाने की क्वालिटीज ही नहीं है, खोट है तुम में। नमो गंगे हर हर गंगे नमः गंगे नमो नमः। कीर्ति चाहिए, कीर्ति। क्या कर रही हैं आप ये बुआ दादी? सोचा भी कैसे आपने कि कीर्ति दी की शुद्धिकरण पूजा करवाएंगी आप? किसने कहा कि वो अशुद्ध है? किसने अधिकार दिया आपको कि आप किसी के सम्मान को इस तरह ठेस पहुंचाए? कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध, ये कौन तय कर सकता है? चार मंत्र पढ़ देने से, इस तरह घड़े के पानी से नहला देने से कोई शुद्ध कैसे हो सकता है अगर उसके मन में मैल हो तो? और अगर यही तरीका है मन के मैल को धोने का, तो अब तक पूरी दुनिया से धोती आज। शुद्धि विचारों की होती है, भावनाओं की होती है, और कीर्ति दी का मन बिल्कुल शुद्ध है।
बहुत दुख हो रहा है मुझे बुआ दादी कि आपने खुद एक औरत होके उनके दर्द को नहीं समझा, उनके बीते हुए कल को दाग बनाते उनके माथे पे लगा दिया ताकि आप उसे धोने का ढोंग कर सके। आपको शुरू से ही कीर्ति से प्रॉब्लम रही। कई बार देख चुका हूं मैं, लेकिन हर बार इग्नोर किया है मैंने। अगर आप इतने ही खिलाफ हैं शादी के तो मना कर दीजिए ना अपनी फैमिली से कहकर। लेकिन इस तरह मेरी बहन को हर्ट करने का आपको कोई हक नहीं बनता। इन्हें क्या, हम में से किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो इनके बीते हुए कल पर सवाल उठाएं या फिर कोई ऐसी बात करे जिनसे इनका दिल दुखे। आपने बहुत गलत किया बुआ दादी। कीर्ति जी के बारे में ऐसा सोचकर आपने अपनी अशुद्ध सोच का सबूत दिया और पूरे परिवार को बेइज्जत किया आपने। कीर्ति जी, I'm really sorry। कार्तिक, नायरा, मुझे माफ कर दो। मेरे होते हुए कीर्ति जी के साथ गलत हुआ। I'm really sorry। प्लीज माफ कर दो मुझे। Naksh, control yourself, भाई। कार्तिक, कीर्ति जी को घर लेके जाओ प्लीज। घर चलिए आप। एक फैसला आज वहां भी होगा। नैतिक, वो भाई साहब। अब क्या किया दीदी ने? छोटी माँ क्या हुआ बताइए तो। वो भाई साहब जो पूजा करने के लिए गई है कीर्ति और नक्श के लिए, वो कीर्ति के शुद्धिकरण की पूजा है। हे भगवान, इसका मतलब वो चिंता, वो प्रेम, वो सब झूठ था, दिखावा था। बुआ जी ने ये ठीक नहीं किया। दीदी ने अब की बार तो हद ही कर दी। बाबूजी चलिए जाकर उन्हें रोकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है नैतिक। कार्तिक और नायरा वहां वक्त पे पहुंच गए थे। उन्होंने पूजा रोक ली और कीर्ति को लेकर घर चले गए। और भाई साहब उन्हें नक्श लेकर आता होगा घर। देवयानी बहन, आपको याद है मैंने आपसे क्या कहा था? पर हमने हमारे मन की बात सुनी नहीं ना, अनसुनी कर दी। और ये हाँ, पर सोच भी तो नहीं सकते थे कि बाईसा ऐसे। मुझे तो चिंता हो रही है कि अगर ये बात सुहासिनी जी को पता चली तो। कुछ नहीं होगा भाभी माँ, सुहासिनी जी को ये बात पता थी। उनकी बात हो चुकी थी बाईसा से और क्या? और उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी थी। क्या आपने ये होने दिया माँ? हम तो आज तक ये सोचते रहे कि क्योंकि आप हैं इसलिए हमें कीर्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत तो क्या, अधिकार तक नहीं है। हाँ, आपकी इच्छा को हमेशा आज्ञा माना हमने। अपने दिल पे हाथ रख के कहिए माँ, क्या कीर्ति का शुद्धिकरण करने की जरूरत थी? तो क्या इसका मतलब हम ये माने कि खुद आप अपनी बेटी को, कीर्ति को अशुद्ध मानती हैं, इसीलिए आपने। कीर्ति बेटा, हमें माफ कर दो। हम जानते हैं हमारी वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा। मेरी चिंता सबसे ज्यादा आपने की थी दादी, और आज आपने ही मुझे ऐसा दर्द दिया।
जितनी तकलीफ मुझे आज पहुंची है ना दादी, तो आदित्य ने भी नहीं दी थी। जब कोई अपना कुछ ऐसा करता है ना, तो तन पे कम, चोट मन पे ज्यादा लगती है।